जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम यह बताने वाले हैं मित्र कि जब मुझे एंजाइटी था, यानी जब 2 साल हम एंजाइटी में थे, तो उस समय मेरा दिनचर्या कैसा था, यानी दिन किस तरह से कटता था और रात किस तरह से बीतता था। ठीक है, तो जो जो होता था तो उस पर हम बात करेंगे और उसको किस तरह से हम ठीक किए हैं इस पर ही बात करेंगे मित्र। बेसिकली आपको एंजाइटी से जो भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो सिर से हो या तो धड़कन से हो या तो पेट से हो, इन सारे है ना टॉपिक पर एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो आप दिल थाम कर बैठे रहें और ध्यान से सुने और प्रयास करें कि है ना इसको अपने दिनचर्या में जिस तरह से हम ठीक हुए थे आपको भी है ना इस पर एकाएक करके काम करना है, तो जल्द से जल्द आप अच्छे हो जाएंगे। तो आज के यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मित्र कि एंजाइटी क्या होता है। तो एंजाइटी कई गो वीडियो में हम जिक्र किए हैं कि आप बचपन से लेकर है ना जब तक एंजाइटी में गए हों, या तो एंजाइटी यानी बचपन से लेकर अब तक जो भी आपके दिमाग में निगेटिव थॉट है, यानी हमारे दिमाग में 2 तरह के नॉलेज है ना, ज्ञान है, एक सही एक गलत। तो जैसे किसी के मतलब जो भी नॉलेज स्टोर है, तो एंजाइटी जब होता है मित्र, तो जैसे निगेटिव जितना थॉट है, या तो किसी के डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में हो, या तो रोग के बारे में हो, या तो जो भी निगेटिव विचार है वह एक्टिव हो जाता है ना। एक्टिव मतलब आदमी ज़्यादातर उसी को सोचता है और वह एकाएक करके आपके दिमाग में है ना कंटिन्यूटी बना के है ना चलते रहता है, जिससे ओवर थिंकिंग हो जाता है और वही एंजाइटी के रूप में पैनिक अटैक हो जाता है, मतलब रूप ले लेता है। यानी आप समझ सकते हैं मित्र कि बचपन से लेकर अब तक जो भी अब निगेटिव विचार आपके दिमाग में है, आपको लगता है प्रबल विचार आता है ना, प्रबल विचार आता है कि आपको है ना उसके जैसा हो जाएगा, या तो रोग से हो या तो मृत्यु से हो। आप किसी के बारे में देखते हैं, सुनते हैं और जनरलाइज कर लेते हैं कि हमको भी हो जाएगा। तो एंजाइटी में आप एंजाइटी समझ चुके हैं मित्र कि एंजाइटी क्या होता है। यह एक बहुत है ना यह एक बहुत भयानक है ना स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति को है ना बहुत परेशान करता है एंजाइटी। एंजाइटी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना उस सर से होगा ना हार्ट से होगा, और ना मतलब आपको एंजाइटी केवल परेशान करता है, इससे कोई बड़ा नुकसान आपको नहीं होने वाला है। तो एंजाइटी समझ चुके हैं मित्र क्या होता है। अब हम चलते हैं कि मेरा दिनचर्या और रात किस तरह से है ना बीतता था। तो देखिए एंजाइटी वाला व्यक्ति जो होता है ना मित्र, जैसे हमको एंजाइटी था तो दिन के जो 12 घंटा है ना, 12 घंटा में हमारे साथ 12 क्रम होता था, समझ सकते हैं। यानी कुछ घंटा यानी कुछ मिनट ठीक रहते थे, कुछ मिनट लगता था कि भाई अब गए, यानी सर भारी हो जाता था पूरा है ना, माथा चक्कर देने लगता था, या तो टीस मारने कुछ भी होता था, लगता था माथा भारी हो रहा है तो हमको लगता था कि है ना कुछ कैंसर वैंसर, तो ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। सर भारी होता था, लगता था मेमोरी लॉस उस तो नहीं हो गया है ना, अधकपारी भी हो जाता था। कभी कभी पता ही नहीं चलता था है ना कि जैसे सो के उठे थे तो पता ही नहीं चलता था कि दिन है कि रात है, लगता था कि है ना दीने में रात के बारे में सोचने लगते थे है ना, याददाश्त कमज़ोर होने लगा था। जैसे कान है ना, कान जबड़ा जाम होने लगता था, आँख जो है कहने मतलब नींद नहीं आने लगा, जिसके कारण ना खिंचाव महसूस होता था है ना इधर उधर शरीर में, जहाँ तहाँ नस वाइब्रेट करने लगा था। तो कहीं वाइब्रेट करता था हमको लगता था कि नस फटेगा क्या भाई, जहाँ तहाँ दर्द होने लगा था है ना। और हमेशा गैस के प्रॉब्लम, कितना चूरन वूरन खाएँ हम, दवाई खाएँ, 2 साल में आप समझ सकते हैं मित्र कि दवा और चूरन और क्या बोलते हैं डॉक्टर और ओझा गुनी सारा है ना थक गए करके, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था इससे, और हमेशा हताश हो गए, डीमोटिवेट होकर बैठ गए थे। हमको लगता था कि कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को देखते थे तो बड़ा एथी होता था कि भाई हम कैसा हो गए, यह सब किस तरह से है, क्या होगा मेरा है ना, हमेशा दुखी रहते थे। और वही मित्र जैसे सवेर में जैसे मान लीजिए उठे तो लगता था एकदम ठीक है, और मान लीजिए कि लाइटिंग फ्रेश हुआ तो मॉर्निंग में लगता था कि गैस अब नहीं बनेगा आज, अगर नहीं बना तो भाई दिन भर एंजाइटी, यानी हमको लगता था गैस बनेगा, बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा ब्रेन हेमरेज या तो लकवा है ना पैरालिसिस से मारेगा, कहानी ख़त्म, या तो हार्ट बीट तेज होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरह से कटता था। और क्या बोलते हैं मित्र, पानी पीते थे, एंजाइटी जैसे होता था पेशाब बहुत लगता था, तीली तीली पेशाब, पानी पीना है ना,
इस तरह से कुछ देर लगता था कि ठीक है, कुछ देर खराब, यानी इस तरह से एंजाइटी में। और मान लीजिए कभी ठीक भी है, कहीं गए हैं या तो घर पर ही काम में उजराए हैं, कोई काम में बिजी हैं, तब तक ले तो कोई दिक्कत नहीं था, लगता था एकदम ठीक है। और जैसे हम खाली होते थे सोचते थे अरे एंजाइटी आज नहीं पूरा, गैस नहीं बना, दर्द न करा सिर भाई, अब ये ऐसे सोचिए। और बाद ये सब भाई जैसे कैसे होता है ना कि अब लाइट की स्विच टिपे और बॉल ऑन हो गया, तो उसी तरह से मतलब समझिए कि जो चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो जैसे सोचे वो सब सिम्टम शुरू हो जाता था, निगेटिव थॉट आना शुरू कर देता था, एंजाइटी शुरू हो जाता था। कहीं भी जाते थे फोकस हमेशा रहता था, गैस न बन जाए, बीपी न बढ़ जाए, धड़कन तेज न हो जाए, यानी जो पुराने मेरे साथ घटना घट चुका उसी में खोए रहते थे, है ना। यानी कभी भी मतलब खाली बैठे या कभी भी कोई काम कर रहे थे, बाइक ध्यान टक सीना जाता था उस पर, और जैसे ध्यान जाता था उसके बाद है ना धीरे धीरे दिमाग भारी होने लगता था, चक्कर ऐसा मन, और इसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते है ना पहुंच जाते थे एंजाइटी के कगार पर। तो यह सब होते रहा। उस समय डॉक्टर मना कर दिया है ना कि आपको भात चावल नहीं खाना है, जितना गैस बनने वाला सामान नहीं खाना है, जैसे मूली, प्याज, कटहर, ठीक है, बंधा गोभी और राजमा, यानी जो जो गैस बन सकता है वह सामान आपको नहीं खाना है। तो हम चावल वो तो छोड़ दिए एकदम 1.5 साल तक ले, यही सब काम मार्केट के सामान भूल गए, और घरे के सामान ही डरे कम खाते थे। वज़न पूरा कम, मतलब समझिए कि शरीर में लगता था जान नहीं है, वज़न पूरा कम हो गया, आँख वो सब धंस गया, बाल वो सब पकने लगा, झड़ने लगा पूरा, और परेशानी होने लगा, है ना। तरह तरह के है ना, थोड़ा भी काम करते थे या तो घूमते थे थक जाते, पसीना आने लगता था फिर चक्कर ऊपर आएगा, बीपी बढ़ेगा, गिर जाएंगे, कहीं डरे नहीं जाते थे, साफ सिकुड़ कर रह गए थे घर, है ना। कोई भी है ना जितना दोस्त है या तो आप समझ सकते हैं मित्र आसपास के जितना है, वो समझ चुका था कि भाई इसको कहीं नहीं ले जाना है, क्योंकि कुछ हो गया तो फंस ही जाएंगे। और समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह के ना टॉर्चर होने लगे, घर से लेके कोई भी काम में मन नहीं लगता था। तो यह सब एंजाइटी में मेरे साथ हो रहा था मित्र। और खाना खाने के बाद है ना दिन भर में तो 4-5 बार लाइटिंग करने चल जाते थे, कि हमको एंजाइटी हो गया था कि भाई लाइटिंग नहीं होगा तो फिर गैस बनेगा, बीपी बढ़ेगा, और समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है। तो यह सब काम कंटिन्यू चलते रहा 2 साल, ठीक है। हालांकि इसको हम 6 महीने में ही ठीक किए थे। जैसे हमको पता चला इसको काम किए, जो हम भी चर्चा करेंगे मित्र, आप भी उस तरह से करके निकल सकते हैं। और एंजाइटी से आपको कोई है ना, जैसे एंजाइटी से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, यानी एंजाइटी में आप न मर सकते हैं, ना आपका नस कपार ऊपर के कहीं है ना, ब्रेन का कुछ नहीं फटने वाला, ना शरीर के कहीं, ना आपका हार्ट उट बैठने वाला है। एंजाइटी से कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, केवल आपको परेशान करता है। यह चीज़ पहले ही हम बता दे रहे हैं मित्र। तो मित्र अंततः हमको यह पता चल गया खुद कि भाई हमको एंजाइटी है। कैसे, चलिए हम उसको बताते हैं, और उस पर एक करके हम काम किए थे उस पर बात करेंगे। तो जैसे कई बार जांच करवा ली, जैसे मान लीजिए बीपी से हमको बड़ा टेंशन था कि भाई बीपी बढ़ेगा और ब्रेन हेमरेज या तो लकवा उकवा पैरालिसिस मारेगा, हम कहानी सलट जाएगा, या तो हार्ट बीट तेज होगा, आई बैठेगा, कहानी हमारा बैठ जाएगा। तो देखिए हार्ट का तो जांच इतना पढ़ना हो गया है ना, कराते कराते बीपी जांच करते करते है ना, डॉक्टर जितना गांव में होता है ना उस सारा भी रह गया, वो बेचारा सोचने लगा इस तरह के शरीर वाला व्यक्ति है ना, टीचर पढ़ाते थे भाई, बस कहा ना, कुछ जब हमको एंजाइटी नहीं था तो 5 बजे से शाम तक ले है ना 1-2 हम ट्यूशन भी धरे थे, व्यस्त रहते, पता ही नहीं चलता था दिन कब बीत रहा है, रात कब, ऐसा था। हमेशा कहीं जाने से हमको कोई टेंशन नहीं होता था, लेकिन एंजाइटी में समझ सकते हैं मित्र जस्ट उल्टा हो गया। वह सब जितना काम करते थे बंद, घरे रह के पड़ा रहते थे, और टेंशन में हमेशा लगे रहते थे ना कि भाई कभी भी बुलावा आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है मित्र कि बीपी हमेशा जाके चेक करवाते थे, सही रहता था, इधर उधर 2% 3% गड़बड़ रहता था, यानी कम बेसी रहता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा था। CT स्कैन करवा ली 2-3 बार खोपड़ी के, फिर भी हमको विश्वास ना था। धड़कन के हो गया, एक्सरे हो गया, है ना, जहाँ तहाँ दर्द, कान्हा दर्द करता है, इसका एक्सरे 2-4 बार करवा लिए, कान के चेक करवा लिए, ब्लड जांच हो गया, कुछ में रिपोर्ट नहीं आ रहा था कि भाई, हमको लगता था कोई में तो कोई निकलो, लेकिन निकलेगा भाई, फैले नहीं तो निकले कहाँ से। तो यह सब चीज़ को हम है ना ध्यानपूर्वक इसको ऑब्जर्व किए, मतलब देखे और समझे कि मान लीजिए कि 1 घंटा ठीक है, और मान लीजिए कि सर से ही प्रॉब्लम रहता है तो 1 घंटा ठीक रहता है, 1 घंटा मतलब दर्द कटता है, 1 घंटा जैसे काम में व्यस्त हैं, ठीक है, ध्यान नहीं जो है, जैसे मान चलो सुतर रात में ये सब प्रॉब्लम कम होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन जैसे नींद के प्रॉब्लम होने लगा तो रात भर ताकते थे,
तो उस समय सोचने पर है ना घबराहट बेचैनी होता था। लेकिन सो जाने के बाद हमको पता ही नहीं चलता था कि किन्ने धड़कन तेज हो रहा है, किन्ने है ना कान जाम हो रहा है, किधर गाल जाम हो रहा है, किधर नस वाइब्रेट कर रहा है, ये सब पता नहीं चलता था। तो ज़्यादातर रात में कम होता था कि रात दिन में जागते थे और जागेंगे तो इधर उधर खबर, मोबाइल है, गूगल कर करके सर्च करके तबाह थे। कोई के है ना कोई मर गया या तो किसी का रोग के बारे में सुन के हमको डर लगने लगता था कि हमको ना हो जाए, कहीं झगड़ा लड़ाई हो, भाई उससे बहुत दूरी बना के रखते थे। तो यह सब था मेरे साथ, है ना। और इस सब होते होते समझ सकते 2 साल में शरीर कैसा रहेगा, है ना। शरीर खान पीन कम हो गया था, तो अंदर से बेचारा कमजोरी भी फील हो गया था। कुछ होता था सबको हमको लगता था कि है ना कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर हम काम किए कि मान लीजिए कि दिमाग से सिचुएशन सही है, ठीक है, हार्ट से सही है, बीपी भी सही है। तो भाई जब बीपी सही है तो पैरालिसिस कैसे मार सकता है। बीपी जिसको है ना हाई बढ़ा रहेगा तभी क्या हो सकता है कि यह घटना घट सकता है। इसके बारे में अध्ययन किया, बीपी के बारे में हम बताए हैं, है ना, अपने चैनल पर आप जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल बीपी और एंजाइटी वाला बीपी में क्या अंतर है। तो इसको हम समझें कि मान लीजिए कि मेरा सिचुएशन सही है, यानी जो दिमाग के जो जांच है वो सही है, हार्ट के भी जांच कराए तो वो भी नॉर्मल था और बीपी भी सही है, लेकिन यह सर भारी है या तो कमजोरी से फील हो रहा है, क्यों। तो इसको हम समझे पहले, है ना। तो वही बात है मित्र, अगर आपका भी जांच सही है, रिपोर्ट सही है, तो आप लोग भी ऑलरेडी ठीक हैं। केवल इसको हम जैसे आप फेस नहीं कर पा रहे, जैसे हम वो फेस नहीं कर पा रहे थे। जैसे होता है क्या कि बाइक किसी को चलाना सिखाते हैं तो एक दिन में सिखा देते हैं कि इसे चलाना है, लेकिन उसमें महारत हासिल करने के लिए मित्र कम से कम उसको समय देना होगा ना। जितना अच्छा समय देगा उतना जल्दी है ना वो बाइक को अच्छा से चला सकता है। तो वही वाला बात है, समझ तो जल्दी हासिल हो जाएगा। ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ हासिल उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन इस पर कंटिन्यू है ना मेहनत करना होगा। जो बता रहे उसको करना होगा, है ना। अगर आपको दिक्कत जहाँ हो तो मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, अब हमसे बात कर सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए कि पेट के जो प्रॉब्लम था, है ना, अब देखिए हम बताना शुरू कर रहे हैं कि नीचे से जो मेन सिम्टम तो शरीर को चलाने वाला पाचन तंत्र है, जितने अच्छा से खाना पचेगा उतना ही आपका अंग काम करेगा। तो इस पर हम काम किए। काम यह किए कि जैसे सवेर में हम उठते थे, है ना, तो 1 या 2 गिलास पानी हम पीते थे, या ठंडा पिए या तो गर्म। ठंडा मतलब कल के चला हुआ, यानी कि फ्रिज का, मतलब भर पेट पानी पीते थे, वो भी बासी मुँह है। जैसे उठे बिना टॉयलेट, बिना फ्रेश हुए, बिना मुँह कुल्ली उल्ली किए 1-1.5 गिलास 2 गिलास पानी पीते थे। और उसके बाद है ना थोड़ा सा इधर उधर घूमते थे और उसके बाद लाइटिंग लगता था मित्र, ठीक है, और जाते थे और अच्छा से फ्रेश हो जाता था, पेट आपका साफ हो गया। तो गैस वाला झंझट क्यों, क्योंकि देखिए सवेर के जो मुंह हो मतलब सवेर के जो समय होता है जब हम सूत के उठते हैं तो आपका जो मुंह में लार बनता है वह क्षारीय नेचर का होता है, कड़वा होता है ना। या पेट में जो भोजन पचता है उसको पचाता है वह है ना HCl यानी खट्टा नेचर का होता है। तो आप पानी जो पीते हैं अगर, तो जब हम सवेरे पानी पीते थे बासी मुँह में तो है ना थोड़ा थोड़ा करके पीते थे। जैसे कहने का मतलब ज़्यादा उसको मुंह के लार को मिला के आप पीते थे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लार जाएगा तो पेट में HCl अम्ल है, अब मुंह में लार है तो उसको क्या करेगा, आपको न्यूट्रल कर देगा। यानी जब पेट में कोई न्यूट्रल हो गया यानी लवण और अम्ल का निर्माण हो गया तो पेट आपका अच्छा साफ हो जाता है ना, क्योंकि एसिडिटी बढ़ता है तब ना गैस बढ़ेगा या भोजन सड़ेगा मित्र। तो सबसे पहले का यह काम करते थे कि पानी को धीरे धीरे पीते, मतलब कम मात्रा में पीते थे, गुलगुला के कह सकते हैं। उसके बाद करते थे मेडिटेशन, है ना, एक्सरसाइज करते थे। तो मेडिटेशन में मतलब जो सांस के होता है ना, ओम जो साउंड है उसको करते थे, या तो अनुलोम विलोम हो गया, या तो 5 सेकंड जैसे सांस खींचे 5 सेकंड तक ले रुकते थे और छोड़ते थे, है ना, इस तरह से करते थे। और एक्सरसाइज में हम करते थे मित्र रनिंग करते थे। तो उसके बाद करते थे रनिंग करते थे, है ना, या तो आप कहने का मतलब कि आप रनिंग नहीं कर पाइएगा तो टहल सकते हैं। टहलने का मतलब कि वॉकिंग कर सकते हैं, खालिए पैरे, है ना, जाइए फील्ड में और जो भी आप चलते हैं तो जो ज्ञानेंद्रिया है उसको फील करने का प्रयास कीजिए, वह पर्यावरण प्रकृति को, कि पैर में है ना जो दुबी है उसको फील करने के, चिड़िया बोल रहा है ना, पर्यावरण में घुल मिलने के प्रयास कीजिए लगभग 20 से 30 मिनट। तो यह करते थे। तो हो गया मित्र कि सवेर में है ना क्या क्या हम किए थे। और देखिए खान पीन जो है, खाना खाते थे तो कम ही खाते थे लेकिन चबा क्योंकि जितना मुंह के लार जाएगा यानी क्षारीयता जाएगा उतना ही पेट में के HCl अम्ल को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, इक्वल कर देगा। तो ना आपका खट्टा गुण रहेगा ना कड़वा गुण रहेगा। तो खाना को चबा कर खाते थे, है ना।
और पानी भी पीते थे। तो बताएं हम थोड़ा थोड़ा करके कि मुंह के लार जाए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मित्र, कोई भी जानवर देखिए वो पानी चाट कर पीता है। क्यों? क्योंकि लार जितना ही जाता है उतना ही है ना एचसीएल यानी इक्वल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो उसको कोई रोग नहीं होता है। ठीक है। और देखिए खाना खाने के बाद, यानी खाना खाते तो उस समय लगभग 1 ही गिलास हम पानी पीते थे, केवल कंठ को है ना खाना को जाने लगे। और 1 घंटा बाद, या तो 1 घंटा बाद हम पानी जितना मन करता उतना पीते थे, क्योंकि उसी समय आप पानी पी लीजिएगा मित्र। तो खाना है ना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और जो जठर अग्नि है पेट में पचाने वाला, वो एक्टिव हो जाता है। जैसे लाइट को टिपिएगा, स्विच, वो लाइट क्या होता है, बढ़ जाता है। आप पानी लगातार पी लीजिएगा तो खाना ठीक से नहीं पचेगा, सड़ेगा तो क्या हो, गैस बनेगा। तो अगर गैस बनेगा, खाना सड़ेगा ना, इसीलिए पानी पीजिएगा तो लगा है ना, गटगट नहीं पीना है। खाना भी तेज़ी से नहीं खाना है, तो खाना तेज़ी से खाइएगा तो खाना के साथ है ना हवा जाएगा, हवा पेट में तुरंत गैस बना देता है। क्योंकि जो फूड पाइप है उसमें खाना है ना आमाशय में जा सकता है, स्टमक में जा सकता है, लेकिन निकल नहीं सकता है। तो ज़्यादा तेज़ी में खाना खाइएगा तो गैस तेज़ी में है ना क्या होगा कि भर जाएगा, और धीरे धीरे खाइएगा तो उसका मुंह खुला रहेगा, तो गैस ढकार के रूप में आते रहेगा, है ना। तो इसलिए खाना आराम से खाना है, नहीं तो खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा, गैस ज़्यादा बनेगा तो आपका कंठ जलन होगा, छाती में जलन होगा, पेट में जलन होगा, मरोड़ा आएगा, और ये चीज़ और बढ़ेगा तो शरीर के अन्य भागों में जाएगा, तो जहाँ तहाँ दर्द होगा, जहाँ फंसेगा इधर सर में जाएगा तो सर चक्कर आएगा, सर भारी होगा, है ना। और हार्ट तक जाएगा तो लगेगा कि हार्ट बैठ गया, लेकिन वो गैस कहीं जा सकता है। तो इसलिए खाना वाला काम को है ना ढंग से करें, घर का भोजन शुरू कर दिए खाना, और हरा सब्जी को ज़्यादा ऐड किए, फ्रूट मतलब फल फूल को ज़्यादा है ना खाना शुरू कर दिए, क्योंकि फल और जो हरा सब्जी होता है जल्दी पचता है ना। तो यह सब खाने वाला प्रोसेस को काम किए हम पहला। तो इतना चीज़ करने से हुआ कहते मित्र कि धीरे धीरे मेरा है ना वजन बढ़ने लगा, मनोबल बढ़ने लगा, है ना, अंदर से एनर्जेटिक फील होने लगा और अच्छा हमको महसूस होने लगा। अब क्या हुआ कि मेन पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है जो सिर है, यानी सोचने का जो ढंग है। तो हम लोग जो भी चीज़ सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा इमोशन है ना, इमोशन जो है सिम्टम के रूप में आता है। जैसे फिल्म आप देखते हैं, आप रोने वाला फिल्म देखिएगा तो तुरंत है ना गाना गाने लगेगा, हंसने वाला फिल्म देखिएगा तो लगेगा तुरंत चिल्लाने हंसने, और इरिटेट होने वाला तो इरिटेट होते हैं। तो आपके दिमाग में तरह तरह के नॉलेज है। अब जिसको है ना समझिए कि नॉलेज नहीं, स्विच है। आपके दिमाग में जितना तरह के ज्ञान है वो ज्ञान समझिए कि एक तरह की स्विच है। जो चीज़ से आपको है ना, जो चीज़ को देखते हैं वो स्विच जल जाता है। अगर गलत चीज़ देखिएगा तो है ना, जैसे इमोशनल चीज़ को देख रहे हैं तो इमोशनल वाला स्विच ऑन हो जाएगा, तो हार्मोन उस तरह से आपके शरीर में क्या होगा, रिएक्ट करेगा, और सिम्टम के रूप में आपको आंसू आएगा। या तो रोने वाला दिखे तो रोइएगा, चिल्लाने वाला में चिल्लाइएगा, घबराने वाला में घबराइएगा। तो इस तरह से होता है मित्र, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम अब शुरू कर दिए, इतना मनोबल बढ़ चुका था हमको कि जैसे होता है ना गाड़ी चलाते चलाते अब इतना पारंगत हो गया कि अब रोडों में है ना मेन रोड में गाड़ी चला सकते थे। तो हमको मनोबल बढ़ चुका था कि अब हम कहीं जा सकते थे। क्योंकि देखिए अगर हम कोई विचार आ रहा है, मन में विचार आ रहा है कि खराब, उसको रोक रहे हैं, है ना, उससे हट रहे हैं, उससे बच रहे हैं, तो भाई जो चीज़ से बचते हैं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कांटा है, ठीक है, देखिए मित्र ये क्या है, ये चाकू है। अगर मान लीजिए कि हम इस तरह से इसे मार रहे हैं, अभी मार सकते हैं, लेकिन अब हम मारेंगे नहीं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर मारे तो कच्च से नहीं हल जाएगा। तो जो चीज़ से अगर हम बच रहे हैं, दिमाग कहता है कि जो चीज़ से आप बच रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, वो चीज़ रियल है। और रियल है तो रियल फीलिंग आएगा। फीलिंग मतलब सिम्टम के रूप में आएगा, घबराहट, बेचैनी, है ना, धड़कन तेज होना, इस तरह से आएगा। ये ना कि सिम्टम आ रहा है एकदम पूरा, है ना, आपको थाली में रसगुल्ला लेके, नहीं, आपको सिम्टम आएगा तो आपको बेचैन करके आएगा। तो इस देखिए यहाँ पर हम नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि इसको मारेंगे तो हल जाएगा, अब पता ही है। तो कहने का मतलब यह है मित्र कि अगर आपके दिमाग में विचार आएगा तो आने दीजिएगा, उससे को रोकना नहीं है ना उससे बचना है। क्योंकि जैसे रोकिएगा बचिएगा तो दिमाग को लगेगा सही है, और सही है तो समझ रहे हैं। अगर डरने वाला से चीज़ डर रहा है तो डरने वाला इमोशन जग जाएगा, और जानते हैं कि हार्ट भी तेज, पसीना, घबराहट होना लगेगा। तो जो जो चीज़ से हम डरते थे, है ना, मान लीजिए कहीं जाने से डर लग रहा था कि यहाँ पर बेचैनी, घबराहट, बेचैनी, बीपी भी बढ़ जाएगा, तो हम बच रहे थे कि मतलब कि हमको है ना सचमुच में उसको मान के बैठे थे कि भाई प्रॉब्लम है, तो हम जाना शुरू कर दिए। क्योंकि तो कहने का मतलब यह है कि हम यह देखने लगे मित्र कि रिपोर्ट मेरा सब सही है, ठीक है, और रिपोर्ट मेरा सही है। तो जब भी कोई विचार आ रहा दिमाग से कि सर भारी हो गया, तो सोचते भाई CT स्कैन मेरा सही है, रिपोर्ट कपार के सही है, गड़बड़ कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई काम करे
ठीक है, तो बेचैनी हो रहा है तो हार्ट के भी जाँच सही है ना, बीपी भी सही है, तो उसको हम है ना हमेशा इस माइंड को बताते थे कि भाई मेरा सही कुछ नहीं है। अब कोई भी आप काम करिएगा मित्र तो पसीना आएगा, चाहे वो फिजिकल आप काम करिए तो सोचिए, मान लीजिए कि हाथ ऐसे उठेलें तो दर्द करेगा ही, सिर से मतलब ब्रेन का काम लीजिएगा तो ब्रेन थोड़ा दर्द करवे करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि तो मान लीजिए कि यह वीडियो हम बना रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे पसीना आने लगा, इतना देर से बोल रहा है, दिमाग है ना आपका भारी सन, कोई बोलेगा थोड़ा सा नहीं है ना, माइंड पर जोर पड़ रहा है तो आपका माइंड, तो इस तरह से तो इसको समझते कोई भी हर आदमी के साथ है ना, नॉर्मल आदमी के भी साथ ऐसा होता है। तो जो भी गलत विचार आ रहा था उसको सही बात से है ना करेक्ट करते हैं। मान लीजिए छाती में दर्द होने लगा तो हम देखें कि भाई इसका है ना हृदय का रिपोर्ट सही है, तो हो सकता है गैस के चलते, सुतने के पॉस्चर के चलते है ना, और सिर भारी तो टेंशन लेने की वजह से हो सकता है, गैस की वजह से हो सकता है। तो अब हम जो पहले सोचते थे भयानक चीज़ उसको अब है ना नॉर्मल वे में सोचने लगे। और जो भी सिम्टम है ना, मान लीजिए कि सिम्टम अगर एंजाइटी सन फील हो रहा है तो उसको आने देते थे, क्योंकि ये गैस है। मान लीजिए कि समझिए कि सिर आपका है ना पानी की टंकी, इसमें अगर कचरा भरा है तो भाई सब जब तक नहीं निकलेगा तो निकलेगा सिम्टम के रूप में। तो उसको है ना जब होता था मान लीजिए उसको डीप ब्रीथिंग करते थे, मतलब धीरे धीरे सांस लेते थे, कुछ सेकंड रुकते थे और छोटे इस तरह खुद को यह बताते थे कि भाई ये एंजाइटी है, क्योंकि एंजाइटी के कारण इस तरह से आ रहा है। मान लीजिए कि अब रोड में देखते हैं ना कि रोड में आपको पानी दिखता है, रोड पर सड़क पानी दिखता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। तो उसी तरह से एंजाइटी में क्या होता है कि आपको तो पता है कि मेरा रिपोर्ट सब सही है, लेकिन आपको है ना एक्चुअल है ना आप जानते हैं कि है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ है। तो यह बताने लगे कि भाई यह केवल जैसे रोड पर पानी होता है, मतलब पानी होता नहीं लेकिन दिखता है, उसी तरह से रोग है नहीं लेकिन ऐसा है, इस चीज़ को है ना क्लियर करने लगे हैं। तो यह वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसलिए है ना बाकी के हम पार्ट 2 करके हम लाएंगे उसमें। तो आप अपना ध्यान रखें और कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।